भूपेंद्र पटेल के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो रहा है। वित्त मंत्री कन्नूभाई देसाई पेश कर रहे हैं बजट। गुजरात के स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम बनेंगे। बजट पेश करते हुए उन्होंने बताया किसानों की बेहतरी पर सरकार का प्रमुख फोकस होगा। गरीब लोगों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। वहीं बिजली उत्पादन में नवीनीकरण ऊर्जा का योगदान 42% तक बढ़ेगा। हरित विकास की बात करें तो हरित विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। अब तक जो बजट पेश कर रहे हैं भूपेंद्र पटेल के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। वित्त मंत्री कन्नूभाई देसाई ये बजट पेश कर रहे हैं। अभी आप जैसा कि लाइव आप देख रहे थे बजट। गुजरात के स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम बनेंगे। किसानों की बेहतरी पर ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही साथ बच्चों के विकास के लिए भी क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। अब तक जो बजट पेश हो रहा है और फिलहाल बजट अभी भी पेश हो रहा है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, स्थानीय संपादक हरीश टांक जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आज गुजरात का बजट पेश हो रहा है। भूपेंद्र पटेल के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री कन्नूभाई देसाई फिलहाल बजट पेश कर रहे हैं। अब तक क्या कुछ मजदूरों के लिए और वहां के युवाओं के लिए बजट पेश किया जा चुका है? भूपेंद्र पटेल के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री कन्नूभाई देसाई पेश कर रहे हैं बजट। वहीं बजट की बात करें तो बंदरगाहों, पेंशन योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन, डॉक्टर अंबेडकर भवन, 4 क्षेत्रों में 5 करोड़ रुपए के बजट पर परिव्यय से बनेगा। गुजरात में स्कूलों के में 50,000 नए क्लासरूम बनेंगे। कानू देसाई ने यह बजट पेश करते हुए बताया। वहीं गुजरात में कुल बिजली उत्पादन में नवीनीकरणीय ऊर्जा का योगदान 42% तक बढ़ाया जाएगा। भूपेंद्र पटेल के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। दूसरी बार चुनाव जीतकर गुजरात में सरकार बनाने वाली भूपेंद्र पटेल सरकार आज अपना दूसरा कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार अपने बजट में 20% की बढ़ोतरी भी कर सकती है। अभी फिलहाल बजट पेश हो रहा है। पिछले साल 2.43 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसे बढ़ाकर अब 2.90 लाख करोड़ के करीब किया जा सकता है, ऐसा आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अभी बजट पेश हो रहा भूपेंद्र पटेल के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री कन्नूभाई देसाई पेश कर रहे हैं। गुजरात के स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम बनाए जाएंगे। वहीं किसानों की बात करें तो किसानों की बेहतरी पर सरकार का प्रमुख फोकस होगा। इसका बजट पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्थानीय संपादक हरीश टांक जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आज गुजरात में बजट पेश हो रहा है। भूपेंद्र पटेल के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। अब तक युवाओं और मजदूरों के लिए क्या कुछ बजट में पेश किया जा चुका है? भूपेंद्र पटेल के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री कन्नूभाई देसाई पेश कर रहे हैं। हरीश जी, तो अब तक कन्नूभाई देसाई ने जो बजट पेश किया उसके मुताबिक अगर बात करें तो गुजरात के स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम किसानों की बेहतरी के लिए दिए जाएंगे और किसानों की बेहतरी पर सरकार का प्रमुख फोकस होगा। गरीबियों की बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। बिजली उत्पादन में नवीनीकरण ऊर्जा का योगदान 42% तक बढ़ाया जाएगा। हरित विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कन्नूभाई विरासत, पर्यावरण, पर्यटन विकास के लिए 10,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। दूसरी बार चुनाव जीतकर गुजरात में सरकार बनाने वाली भूपेंद्र पटेल सरकार आज अपना दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट पेश कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में 20% की बढ़ोतरी होगी। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के इतिहास में पहली बार नेता विपक्ष के बिना ही पेश किया जा रहा है यह बजट। भूपेंद्र सरकार 2.0 बड़े ऐलान कर सकती है। वहीं युवाओं और मजदूरों, साथ ही साथ महिलाओं के लिए कुछ नए बड़े भूपेंद्र पटेल के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री कन्नूभाई देसाई पेश कर रहे हैं ये बजट। वहीं गुजरात के स्कूलों के बच्चों के जो विकास के लिए 50,000 नए क्लासरूम बनाए जाएंगे। और इस बजट पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्थानीय संपादक हरीश टांक जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आज भूपेंद्र पटेल के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री कन्नूभाई देसाई पेश कर रहे हैं। अब तक क्या कुछ बजट में बताया जा चुका है? आज गुजरात विधानसभा में वित्त मंत्री कन्नूभाई देसाई द्वारा तीसरी बार बजट पेश करने वो आज सुबह 9:30 बजे पहुंचे। सरकार के पिटारे में से क्या क्या गुजरात के लोगों के लिए है
विस्तृत से हम लोग इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। वित्त मंत्री कन्हूभाई देसाई ने आदिवासी लोगों के लिए 1 लाख करोड़ की लागत के मुख्यमंत्री आदिजाति सर्वांगी उत्कर्ष योजना की आज घोषणा की। उन्होंने श्रमिकों के लिए भी श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक बसेरा योजना की भी घोषणा की। श्रमिकों को 5 रुपये की दर से खाद्यान्न योजना का दायरा बढ़ाने के लिए 150 नए केंद्र खोले जाएंगे और भोजन उपलब्ध कराने वाली अन्नपूर्णा योजना की भी आज घोषणा की गई। सरकार की प्राथमिकताएं है कि 5 स्तंभ समाज के गरीब लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं, 7 सामाजिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराना और 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। मानव संसाधन विकास योजना भी घोषित की गई। मानव संसाधन विकास योजना के तहत 5 साल में 4 लाख करोड़ का खर्च किया जाएगा और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। निजी निवेश को बढ़ावा देने का विकास के माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा भी की जाएगी। पर्यावरण की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए हर परिवार को, फैमिली को आईडी जारी की जाएगी। अगले 5 सालों में नाश्ते में शामिल होगा बाजरा और झाड़ा धन। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार को वार्षिक सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई। 5 साल में लागू की गई सर्वश्रेष्ठ गुजरात बहुआयामी योजना की भी घोषणा की गई। बहुआयामी योजना के तहत मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना का भी तहत अगले 3 साल में 20,000 स्कूलों में 50,000 क्लासरूम, 1.5 लाख ज्ञान कुंज स्मार्ट स्कूल समेत अन्य सुविधाओं भी दी जाएगी। विश्व स्तरीय अधोसंरचना निर्माण के लिए 5 वर्ष में 5 लाख रुपए का व्यय का प्रावधान भी किया गया है। अगले 3 वर्षों के सीमावर्ती क्षेत्रों के सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए परिक्रमा पथ योजना की भी आज घोषणा की गई। जी हरीश जी, अगर बात करें गुजरात विधानसभा के इतिहास में तो ये पहली बार हो रहा है जब बिना विपक्ष के विधानसभा बजट में पेश किया जा रहा है। हाँ जी, विपक्ष की जो संख्या होनी चाहिए 10% से ज्यादा, तो वो उनकी नहीं है, तो इस बार विपक्ष के नेता के बगैर ये बजट पेश किया गया है। जी, बात करें अगर बजट की, तो बजट में युवाओं को और महिलाओं की, जो आम जनता की बात करें तो आम जनता की बजट पर हमेशा से नजर बनी रहती है। आज बजट पेश किया जा रहा है, वित्त मंत्री कन्हूभाई देसाई बजट पेश कर रहे हैं। वही बात करें तो युवाओं के लिए और महिलाओं पर क्या जोर दिया गया इस बजट में? महिलाओं के विकास के लिए गुजरात सरकार की ओर से कई योजनाएं आज घोषित की गई और युवाओं के लिए भी रोजगार की कई सुविधा उपलब्ध हो और उनके लिए शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। जी, बात की गई है कि पिछले बार से इस बार का जो बजट है 20% बढ़ने का ऐलान कर सकता है। हाँ, इस बार जो ये बजट विशेष रूप से रोजगार और शिक्षा पर प्रावधान और विकास की बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट 30% से ज्यादा बढ़ा है। जी, और अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार के लिए क्या कुछ इस बजट में रहेगा खास? रोजगार के लिए बात करें तो गुजरात में हर डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा अनुसंधान और इंस्टीट्यूट लगाए जाएंगे और इसमें टेक्निकल शिक्षा भी दी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा रूरल एरिया को इस योजना में प्रावधान दिया गया है। बात करें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रा टूरिज्म पर गुजरात में जिस तरीके से टूरिज्म को लेकर बात होती है, तो वहीं इंफ्रा टूरिज्म की बात करें तो इस बजट में उसको लेकर क्या कुछ बेहतरी के प्रोग्राम है? और बच्चों के विकास की बात करें तो क्या कुछ नया है? बच्चों के विकास के लिए बात की जाए तो जो प्राथमिक शालाएं है, प्राइमरी स्कूल है, इसको स्मार्ट स्कूल के तौर पर उसका रिनोवेशन किया जाएगा और कई जगह पे स्मार्ट स्कूलों को नया बना के बच्चों के लिए हाईटेक एजुकेशन मिले, ऐसा प्रावधान गुजरात सरकार की ओर से है इस बजट में। जी, किसानों की बेहतरी पर सरकार का प्रमुख फोकस रहेगा, तो किसानों के लिए क्या कुछ नई नीतियां आ सकती हैं इस बजट में?
किसानों के लिए अभी बजट सत्र जारी है और बजट पेश किया गया है और अभी किसानों के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की जाएगी। बिल्कुल, जी। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जो बता रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट जो है वित्त मंत्री कन्नूभाई देसाई पेश कर रहे हैं और लगातार बजट जारी है। गुजरात के स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम की घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ किसानों की बेहतरी पर सरकार का प्रमुख फोकस रहेगा, जिनके लिए कई नीतियां लाई जाएंगी। वहीं गरीबों की बात करें तो गरीबों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। बिजली उत्पादन में नवीनीकरण ऊर्जा का योगदान 42% तक बढ़ाया जाएगा। हरित विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कन्नूभाई ने यह भी बताया कि विरासत, पर्यावरण, पर्यटन विकास के लिए 10,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा जाएगा। और साथ ही ये बता दें आपको कि दूसरी बार चुनाव जीतकर गुजरात में सरकार बनाने वाली भूपेंद्र पटेल सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही है। ये बजट, सबसे बड़ी बात ये है कि गुजरात के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि नेता विपक्ष के बिना ही ये बजट पेश किया जा रहा है। सिनेमेटिक प्रवासन नीति माटे ₹33 करोड़नी जोगवाई, धोळावीरा, धोराई, नडाबेट, कडाणा डेम